हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, एक रीसेंट अपडेट आई है जिस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। मेडिकल डायलॉग की तरफ से ये चीज़ें मेंशन की गई है। एक आर्टिकल के थ्रू ये बताया गया है कि नीट पीजी काउंसलिंग होने का डिले, जो डिले होने का रीज़न है वो क्या है और क्यों अभी तक एमसीसी ने जो है वो प्रोसेस को रोक रखा है ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग के लिए। और कहीं न कहीं इसमें जो है और अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। सो बेसिकली जो पॉइंट आउट की गई है चीज़ें मेडिकल डायलॉग की तरफ से, अकॉर्डिंग टू देम मेडिकल डायलॉग का ये मानना है कि उनके सोर्सेज़ से ये चीज़ें पता लगी है कि एनएमसी ने एमसीसी को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि अभी फ़िलहाल काउंसलिंग को होल्ड पे रखना है। और साथ में ये इंस्ट्रक्शन स्टेट्स को भी दी गई है कि अभी किसी काउंसलिंग को स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये बताया गया है कि क्योंकि एनएमसी की तरफ से कॉलेजेस की इंस्पेक्शन, न्यू कॉलेजेस को ऐड करना, उनकी सीटों की बढ़ने की जो ऑथराइजेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। एंड उसी वजह से प्रोसेस को जो है वो होल्ड करना ज़रूरी है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तब तक किसी भी स्टेट या ऑल इंडिया कोटे की जो सीट मैट्रिक्स है वो पब्लिश नहीं की जाएगी। और दूसरी रीज़न ये बताई गई है कि क्योंकि कोर्ट केस की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, उस कोर्ट केस के पर क्लैरिटी आने का इंतज़ार किया जा रहा है। जब तक उस कोर्ट केस की कुछ क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक इसे स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ना ये दो बेसिक रीज़न्स जो हैं वो बताए गए हैं, जो हम रेगुलरली अपने वीडियोस में इससे पहले आप लोगों से डिस्कशन कर रहे थे। अपडेट आप लोगों को ऑलरेडी इन बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं कि ये रीजंस जो हैं वो दिए गए हैं। नाउ इसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट रीजन जो है वो बिल्कुल वैलिड है कि एनएमसी की जो प्रोसेस है वो इतनी ज़्यादा डिले है, इतनी ज़्यादा स्लो है, जिसका इंतज़ार स्टूडेंट्स कर रहे हैं और इसके वजह से स्टूडेंट भी सफ़र कर रहे हैं और साथ में हम भी अपडेट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी प्रोसेस या अपडेट्स इतनी स्लो भी नहीं, इस तरीके से रुकी हुई है कि ना तो एनएमसी की तरफ से कुछ अपडेट्स आ रही है कि भाई कब तक ये चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए, किस कॉलेज में कितनी सीट्स बढ़ रही हैं, ना ही ये इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है और ना ही काउंसलिंग को लेकर के फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है कि कब से वो स्टार्ट हो सकती है। ये हमारा मानना है कि क्योंकि ये प्रोसेस अभी तक डिले चल रही है, ऑथराइजेशन और एनएमसी की तरफ से जो इंस्पेक्शन की प्रोसेस है वो स्लो चल रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं एटलीस्ट 1 वीक का टाइम अभी लग सकता है। और अभी इस समय जो है फिलहाल कोई दूसरी अपडेट जो है वो कहीं से नहीं आ रही है जिसे हम कुछ आगे शेयर भी कर सके। ना दूसरी पॉइंट जो है, ये बात बिल्कुल वैलिड है कि इस वजह से काउंसलिंग को रोकी गई है। ना दूसरी बात जो एनएमसी की तरफ से कही गई है कि हम कोर्ट केस का वेट कर रहे हैं कि हमें कुछ क्लैरिटी मिल जाए, तो उस वजह से भी डिले हो रही है। ये बात कहीं ना कहीं मुझे लॉजिकल नहीं लगती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑलरेडी ये बता दिया गया है, बोल दिया गया है, कह दिया गया है कि काउंसलिंग जो है उसे किसी भी कोर्ट केस की वजह से नहीं रोकना चाहिए। उस काउंसलिंग जो है वो अपनी जो भी स्केड्यूल एमसीसी डिसाइड करती, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग काउंसलिंग को स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि एनएमसी का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट केस है उस पर कुछ क्लैरिटी आ जाए, इस वजह से हम रुके हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो है वो कवर अप है, ना कि मुझे कुछ इसमें लॉजिक दिखाई देता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि वो इसके काउंसलिंग जो है वो कोर्ट केस की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। तो ये इस पॉइंट को मैं कहीं न कहीं कवर अप मान के चलता हूँ। बाकी जो अपडेट्स की बात अगर करें कि सीट अपडेट्स की, तो जैसा मैंने आपको बताया अभी तक कहीं से कोई अपडेट नहीं आ रही है कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीटें बढ़ सकती है या बढ़ रही है, किसको अप्रूवल मिली, किसको अप्रूवल नहीं मिलती, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान एनएमसी खुद ही ये चीज़ें बताती है कि कॉलेजेस ने कितनी सीटों के लिए अप्रूवल मांगा है और उनकी इंस्पेक्शन हुई या नहीं हुई। उनकी इंस्पेक्शन अगर हुई तो उस कॉलेज में कौन सी डिपार्टमेंट के लिए कितनी सीटों की अप्रूवल दे दी गई है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो अभी तक रुकी हुई है, ठप पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं 1 वीक का टाइम अभी और इसमें लग सकता है। इस वजह से, क्योंकि काउंसलिंग डिले हो रही है, इस वजह से जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो तो सफर कर ही रहे हैं काउंसलिंग डिले का, साथ में असर उन स्टूडेंट्स पे भी पड़ रहा है जो अभी तक क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर आपकी राउंड 1 काउंसलिंग ही डिले चल रही है तो ऑब्वियसली रिवाइज कट ऑफ आने की जो बात होती है, जो टाइमिंग होती है, वो कहीं ना कहीं थर्ड राउंड में होती है, थर्ड राउंड से पहले होती है। तो रिवाइज कट ऑफ जो आएगी वो भी काफी डिले आएगी और इस बीच जो है वो
जो स्टूडेंट्स अभी तक क्वालिफाई नहीं हुए हैं वो लगातार ये क्वेरी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जल्द से जल्द काउंसलिंग स्टार्ट होगी और कब जो है रिवाइज कट ऑफ आएगी, जिससे कि हम भी क्वालिफाई होकर के काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी के सभी स्टूडेंट इस काउंसलिंग डिले की वजह से सफर कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।